अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने ताकतवरों को ललकार कर रख दिया। ताकतवरों के ऐसे राज फश किए कि हामिद मीर की जान को भी अब खतरा हो गया है। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं। इमरान खान के इख्तियार में है। ओके। इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकता है, लेकिन अब वो उस तरह की डील नहीं कर रहा जिस तरह की नवाज शरीफ साहब करते रहे, तो बाहर नहीं आ रहा। तो ये बात मैं पहली दफा नहीं कह रहा, मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं। तो जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, इसमें कम से कम 3 दफा इमरान खान के पास मौका था, वो बाहर आ सकते थे। खास तौर पे 26 नवंबर 2024 की शाम 3 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो लोग उनके पास गए जेल में, और मैंने उनसे कंफर्म किया क्या डील थी, क्या ऑफर थी, खान साहब ने इनकार कर दिया। क्या डील थी, क्या ऑफर थी? जो भी थी कि आपको हम बनी गाला भेज देंगे, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे। हाँ। बस आपने 2 साल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना। हाँ। तो उन्होंने नहीं कबूल किया। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कि वो क्या कबूल करते हैं। वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है, व्हाट्स हैपनिंग? कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकती, इसलिए कि अपोजिशन पार्टी जो हैं उनके पास नेशनल असेंबली में नंबर्स पूरे नहीं है, और अगर उन्होंने अपना मजाक बनाना है तो बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस लेके आए, लेकिन वो वाला काम ना करें जो मोदी ने किया है। के पास आते हैं इमरान खान की रोज इतनी मीटिंग्स होती हैं, आप उनको जेल मिलने गए कभी? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इमरान खान साहब ने 2-3 दफा जो लिस्ट बनती है उसमें मेरा नाम डलवाया, वो मुझे मिलना चाहते थे, लेकिन जो सरकारी हुकाम हैं, जो मीटिंग के मालिक हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग नहीं होने दी। अच्छा, लेकिन आप चाहते थे उनसे मिलना भी? नहीं, वो चाहते थे मुझसे मिलना, और अगर वो चाहते थे तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार था। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, कि एक दिन उनके एक वकील ने मुझे कॉल की और उसने कहा जी कि आपने कोई सुना पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के मर्डर केस में, कोई आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा इमरान खान साहब को पता चला वो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको कुछ पता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैं उनको कैसे मिलूंगा? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो मैं आपका नाम लिस्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है। इमरान खान साहब की हिदायत, उन्होंने मेरा नाम डाला, मुझे कॉल भी आई, मैं अडियाला पहुंच भी गया, मुझे मिलने नहीं दिया किसी ने। ओह टेरिबल। अच्छा, वापस पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की अब तक परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? सिंध गवर्नमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सिंध में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, और उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा है कि आके देखें हमने जो हॉस्पिटल बनाए हैं, तो आप उनको विजिट करें। तो लेकिन मुझे पंजाब से कभी किसी ने कॉल नहीं की, कभी किसी ने कॉल नहीं की कि आए जी आके हम आपको ये चीज़ दिखाएं, ये चीज़ दिखाएं। इसलिए मैंने आपको कहा कोई इसमें पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टूड। ये बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ इमरान खान से बेहतर वजीर आजम हैं? ये एक मुश्किल सवाल है। फिलहाल हम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान साहब का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, तो अल्लाह करे कि शहबाज शरीफ साहब का टेन्योर पूरा हो जाए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो टेंशन थी इंडिया के साथ, हाँ। तो इसमें जो शहबाज शरीफ साहब का किरदार था वो बड़ा अच्छा था, और उन्होंने तमाम जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक पेज पे रखा, कोशिश की कि अपोजिशन के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और 2019 में एक टेंशन हुई थी पुलवामा अटैक के बाद, और इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो उस वक्त उन्होंने कोई कोशिश नहीं की थी इमरान खान साहब ने अपोजिशन को साथ लेके चलने की। लेकिन उनके मुकाबले भी देखें कि शहबाज शरीफ ने कोशिश की। फिर भी कुछ शिकवे शिकायतें हैं अपोजिशन के, लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं, जो एक ब्रीफिंग दी गई थी अपोजिशन को, तो उसमें बाजवा साहब ने आगे ब्रीफिंग दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने आने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस दफा शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब किया और अपोजिशन से कहा कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जेनजी सवाल पे चलते हैं, यंग जनरेशन जो हमारी है। सॉरी आपने जिक्र किया अगेन उस जंग का। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का बहुत चर्चा था ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम। आई थिंक उन्होंने छा गए थे ऑन सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है, वाज देयर अ रीजन फॉर दिस? देखें, वो अभी भी छाए हुए हैं। अच्छा। ये मैं आपको
अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता सकता हूँ। काफ़ी जगह पे छाए हुए हैं, और जो एयर चीफ मार्शल हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, वो भी छाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, और अगर आप चाहती हैं कि वो मज़ीद छा जाएं तो आप दुआ करें कि इंडिया अटैक कर दे, फिर आपको पता चलेगा उनका क्या हाल होता है, उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। एक्चुअल कैपेबिलिटी। क्योंकि पहले तो जरा उन्होंने हाथ हल्का रखा है इंडिया पर। तो ये औरंगजेब साहब जो है और जहीर अहमद सिद्धू साहब, ये इस वक्त भी छाए हुए हैं, लेकिन कहाँ छाए हुए हैं ये इंडिया ढूंढता ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बताएं, हम भी किसी को ढूंढ रहे हैं वैसे पाकिस्तानी अवाम, क्या आपको लगता है इमरान खान कभी जेल से बाहर निकलेंगे? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मुझसे लोग पूछते थे कि जी नवाज शरीफ साहब कभी जेल से बाहर आएंगे, तो मैं कहता था कि हर कोई बाहर आता है, हर कोई जुल्फकार अली भुट्टो नहीं होता कि उसको ऑफर मिले कि भाई तुर्की में 10 साल खामोशी से बैठ जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे फांसी लगाएं। हाँ। भुट्टो साहब के क्या अल्फाज थे? इफ आई एम असैसिनेटेड, पढ़े उनकी आखिरी किताब, कि मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय फौज के हाथों मरना पसंद करूंगा। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से अपने किसी चेयरमैन को मुलाकात के लिए आर्मी चीफ के पास नहीं भेजा था, और ना ही उन्होंने डील करके सऊदी अरब जाना गवारा किया था और ना ही लंदन जाना गवारा किया था। लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। कोई आपको लगता है टाइमलाइन है या यू डोंट नो, लाइक कब हो सकता है? ये इमरान खान के इख्तियार में है। ओके। इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकता है, लेकिन अब वो उस तरह की डील नहीं कर रहा जिस तरह की नवाज शरीफ साहब करते रहे, तो बाहर नहीं आ रहा। तो ये बात मैं पहली दफा नहीं कह रहा, मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं। तो जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, इसमें कम से कम 3 दफा इमरान खान के पास मौका था, वो बाहर आ सकते थे। खास तौर पे 26 नवंबर 2024 की शाम, अच्छा, 3 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो लोग उनके पास गए जेल में, और मैंने उनसे कंफर्म किया क्या डील थी, क्या ऑफर थी, खान साहब ने इनकार कर दिया। क्या डील थी, क्या ऑफर थी? जो भी थी कि आपको हम बनी गाला भेज देंगे, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे, हाँ। बस आपने 2 साल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना। हाँ। तो उन्होंने नहीं कबूल किया। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कि वो क्या कबूल करते हैं। वैसे नो कॉन्फिडेंस, ये आप थोड़ा सा इंटरव्यू करना था, ये आप लंबाई करती क्या जा करूं, आपकी जवाब तो अच्छी है, कांट हेल्प इट अमीमी साहब। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा फैसल वडा ने उस्मा बुहारी को धोखा रख दिया। व्यूअर्स, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।